आज की इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट बजट को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट बजट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा खर्च करती है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसे रिसीव करती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन को देखते हैं। जैसे अकाउंट्स में हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, जिसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि वो कहाँ से पैसा ला रहे हैं, मतलब कहाँ से पैसे रिसीव कर रहे हैं और किस किस जगह पे वो पैसे को खर्च करते हैं। इसी के कंपाइल्ड डाटा को हम लोग गवर्नमेंट बजट कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो जैसे कि हम सबको पता है एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, तो गवर्नमेंट भी अपने फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने खर्चे और अपनी इनकम को एलोकेट करती है कि हम लोग किस जगह हम लोग इस साल पैसे खर्च करेंगे और किस जगह से हमारा जो रेवेन्यू है वो लास्ट ईयर था और अपकमिंग ईयर्स में हम लोग कहाँ कहाँ से रेवेन्यू अर्न करने वाले हैं। इसी की कंपाइल्ड स्टेटमेंट को हम लोग गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं इसमें। अब समझते हैं कि बजट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट को और फर्दर दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ऐसे ही कैपिटल बजट को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स। चलो अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स के भी दो भाग हैं, एक है टैक्स रिसिप्ट्स, दूसरी है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स जैसे ही नाम से समझ आ रहा है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत सारे टैक्सेस इंपोज करती है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे टैक्स आ जाते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी, वैट एक्सेट्रा, ये सारे टैक्सेस आ जाते हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट में फाइन्स, पेनल्टीज, लाइसेंस फी, चलान्स, जो भी हम लोग चलान भरते हैं, जब इन सब चीजों को हम लोग कंपाइल करते हैं तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो रेवेन्यू रिसिप्ट में गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रेज नहीं हो रही, बल्कि इनकम अर्न हो रही है। लायबिलिटी रेज का मतलब क्या है यहाँ पर, कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ रहा, गवर्नमेंट को उसके बदले में किसी को पैसा नहीं देना, गवर्नमेंट की एक तरीके से वो रेवेन्यू है। अब सीखते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। कैपिटल रिसिप्ट समझने से पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, जब भी गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, या तो वो एसेट बेच कर आ रहे हो या वो लोन की फॉर्म में आ रहे हो, ये दो कॉन्सेप्ट अगर कहीं भी लग रहे हैं तो इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट जब अपनी सरकारी कंपनीज को बेचती है और उससे पैसा अर्न करती है, तो और जब गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनसे लोन के रूप में पैसा लेकर आ रही है तो उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो इतनी सी बात समझ आ गई। सिंपल वर्ड में इसको, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलूं तो इसमें हमारी या तो एसेट डिक्रीज होती है या लायबिलिटी इंक्रीज होती है। ये दो एक्टिविटी अगर हो रही है पैसा लेने में तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। इतनी सी बात समझ आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम गवर्नमेंट बजट के एक्सपेंडिचर साइड को समझते हैं। एक्सपेंडिचर साइड के भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन है। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, इस पे ये गवर्नमेंट हर महीने इस पर खर्चा करती है, जैसे कि पेंशन हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, डिफेंस पे खर्चा हो गया, हॉस्पिटल की सर्विसेज पे खर्चा हो गया, डॉक्टर वगैरह को देने। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब ये देने ही देने हैं गवर्नमेंट को। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ कुछ कैपिटल रिसिप्ट जैसा ही है, इसके अंदर या तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है या एसेट्स इंक्रीज हो रही है। गवर्नमेंट ने नया रोड और ब्रिज बना दिया तो गवर्नमेंट की इससे एसेट इंक्रीज हो रही है। दूसरा, या गवर्नमेंट जब अपना लोन वापस चुका दे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन लिए थे गवर्नमेंट ने, और वो $1 बिलियन अब गवर्नमेंट उसको वापस कर दे, मतलब लायबिलिटी उसकी कम हो जाए, तो इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इतनी सी बात समझ आ गई। अब हमने बजट के कंपोनेंट तो समझ लिए, अब समझते हैं कि बजट कितने तरह के होते हैं। तो ये तीन तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है बैलेंस बजट, जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों बैलेंस है, मतलब बिल्कुल इक्वल है दोनों। डेफिसिट बजट, जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंस रेवेन्यू से ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट अगर 100 रुपए कमा रही है तो 150 रुपए लोगों की भलाई के लिए खर्च कर रही है। और दूसरा है सरप्लस बजट, जिसमें रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, मतलब 150 रुपए अगर सरकार कमा रही है तो 100 रुपए एक्सपेंडिचर कर रही है, 100 रुपए खर्च कर रही है। ठीक है, तीनों समझ आ गए। डेफिसिट बजट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। डेफिसिट बजट के भी तीन प्रकार होते हैं। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट जो कि आप लोगों ने आमतौर पर सुना भी होगा, और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट जैसे कि मैंने बताया था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, जब गवर्नमेंट के खर्चे उसकी रेवेन्यू से ज्यादा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, उसमें से भी हमें जितनी भी हमने बोरोइंग्स करी हैं, जितने भी हम लोग लोन के रूप में पैसा लेकर आए वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, उसको भी लेस करना पड़ता है। मतलब फिस्कल डेफिसिट अगर मैं बोलूं
बाहर की बोरोविंग्स को भी एक्सक्लूड करके निकाला जाता है। फिर तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अभी हमने फिजिकल डेफिसिट निकालना सीखा है, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट मतलब जो हमने बोरोइंग करी है उसमें इंटरेस्ट तो हमारा जाता होगा ना, तो वो उसको लेस करने के बाद आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट को बहुत अच्छे से सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट को समझेंगे। तो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।